मास्टर्स हम स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे थे अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का, जिसे हम सीता इनके नाम से जानते हैं। तो इस बुक की जो ऑथर हैं देना मेरियम, उन्होंने इस किताब में अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, और वो माता सीता और श्री राम से हमेशा से कनेक्टेड रही हैं, क्रिया योग की साधक हैं। और उन्होंने इस किताब में उनको जो विजन के माध्यम से अपने पिछले पिछले 2 जन्म जो उन्हें दिखे, उसके बारे में माता सीता की कहानी, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। लास्ट पार्ट में हमने जहां तक देखा, तो हम मीनाक्षी, उनका जो जन्म था मीनाक्षी के अवतार में, वो हम देख रहे थे। मीनाक्षी की आंखों से हम माता सीता की कहानी देख रहे थे। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वो वनवास के लिए चले गए हैं राजमहल में। और फिर भरत जो है, उनकी राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। भरत श्री राम को ये बात बताने के लिए जाते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि शायद वो वापस लेके आ जाएंगे श्री राम को, लेकिन नहीं ला पाते। और ये सब हमने लास्ट पार्ट में देखा। तो लेकिन भरत अपने साथ श्री राम की पादुका, चरण पादुका लेके आते हैं, और वो उन्हें राजपाट के लिए उनका वो वहां पे स्थापना करते हैं। ये सब हमने देखा। अब मीनाक्षी जो है, उसकी एज बढ़ती जा रही है। 7 साल हो गए हैं इन तीनों को वनवास गए हुए। और मीनाक्षी जो है वो थोड़ी सी अभी फिजिकली वीक हो गई है, लेकिन उसको बार बार माँ की कही हुई बातें याद आती हैं कि उन्होंने बोला था कि माता सीता ने उनको बोला था कि मुझे बिना देखे तुम नहीं जाओगी, मैं जरूर तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। तो पर मीनाक्षी कहती है कि पता नहीं ये मैंने मेरे माइंड में बोला था या सच में माँ ने मुझे ऐसे बोला था। तो वो सोमा जो उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो भी माता सीता की बहुत बहुत क्लोज सेविका है। और सोमा और मीनाक्षी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वो सिर्फ दिमाग में ऐसे सोच रही होती है, तो सोमा सोमा बोलती है मीनाक्षी को कि तुम नदी पे जाओ और उसी जगह पे जाना जहाँ पे माता हमें लेके गई थी, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उससे पहले सोमा उनको बोलती है मीनाक्षी को कि आपने ये आपका इल्यूजन नहीं था, आपका इमेजिनेशन नहीं था, सच में माता ने ऐसे बोला था, मैंने भी सुना था। तो थोड़े दिनों के बाद मीनाक्षी कहती है कि मैं एक सुबह उठ के उसी जगह पे जहाँ माता हमें लेके गई थी, सरयू नदी के किनारे, वहां पे मैं गई। और आज इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये भी देखा था कि वो लोग, अयोध्या की जो सारी स्त्रियां हैं, वो उस जगह पे आके माता के लिए प्रार्थना करती हैं सुबह सुबह, एकदम सूर्योदय होने से थोड़े पहले। तो धीरे माँ मीनाक्षी जो है उसी जगह पे जाके खड़ी हो जाती है, और धीरे से उसका पैर स्लिप हो जाता है, तो वो थोड़ी सी नदी में चली जाती है। और उसको मिथिला के सारे दिन याद आने लगते हैं, कैसे वो तीनों, वो माता, सोमा और बाकी सारे जो उनके फ्रेंड्स थे, सब लोग कैसे एकदम केयर फ्री रहते थे। और सडनली उसको याद आता है कि उससे वो कितना मिस करती है। और फिर धीरे धीरे पानी जो है उसकी घुटनों तक आ जाता है, और वो उसकी आंखों में पानी आने लगता है। और वो बोलती है माता को कि माता, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपका वेट करूं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जब आप वापस आएंगी तो मैं यहाँ पे रहूंगी या नहीं। पर और उससे उसके बाद वो बोलती है कि एक हल्की सी हवा उसको महसूस होती है, और उसको एक आवाज सुनाई देती है पीछे से, और वो बोलती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे देखोगी दोबारा से। जब वो टर्न करती है पीछे, तो देखती है कि वो उसके मुंह बिल्कुल भी शब्द नहीं होते उसके पास, और आंसू उसके रुक गए। और फिर अम,
अभी माँ उसको बोल रही है कि चलो मेरा स्वागत करो घर के लिए मीनाक्षी। तो मीनाक्षी कहती है माता आप आ गए। फिर उसके बाद माता उसको बोलती है कि तुम पहले पानी से बाहर निकलो क्योंकि आपको ठंडी लग जाएगी। और फिर उनको उसको मीनाक्षी को बाहर लेके आती है और उन्होंने जो शॉल पहनी होती है वो मीनाक्षी को पहना देती है। फिर मीनाक्षी कहती है कि मेरे अंदर जो आपका आपके लिए प्रेम है, सेवा का भाव है वो अनंत है। तो माँ उसको बोलती है मीनाक्षी को कि मुझसे कनेक्ट होने के लिए तुम्हें ये बॉडी हमेशा दिखे अपने सामने ही, ये शरीर के रूप में मुझे मत देखो। सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं मीनाक्षी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ काल के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ ऑल द टाइम हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और ये सुनने के बाद मीनाक्षी इतनी खुश हो जाती है। और फिर वो आगे थोड़े थोड़ा टाइम वो लोग साथ में रहते हैं। थोड़े टाइम के बाद माता जो है वो जंगल की तरफ चली जाती है। और फिर मीनाक्षी जाती है उनके पीछे पीछे उनको ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं ढूंढ पाती, वो देख नहीं पाती है। और उसके बाद वो महल वापस आ जाती है। तो जो सोमा मीनाक्षी को देखती है तो पूछती है तुम्हारे पास ये माता की शॉल कैसे आई। तो मीनाक्षी कहती है माता खुद आके मुझे देके गई है। तो फिर और पानी जो है, मैं नदी के उस स्थान पे गई थी जहाँ पे माता हमें लेके गई थी। और मैं पानी में थोड़ा सा चली गई थी अंदर, तो माता ने मुझे बाहर निकाल के ये शॉल ओढ़ाई। तो सोमा उसको माता के कमरे में लेके जाती है और बोलती है कि ये वही शॉल है जो मैंने माता के लिए निकाल के रखी थी उनके कपड़े वगैरह के साथ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी। तो तुम्हें पक्का यकीन है कि माता ने तुमको दी है। तो वो कहती है हाँ। और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि माता के जो कपड़े हैं जो सोमा ने उस दिन के लिए निकाल के रखे थे वो भी नीचे से थोड़ा भीग गए थे। तो सोमा कहती है कि इस कमरे से कोई भी वो वस्त्र जो है वो पहन के निकला नहीं, तो ये गीले कैसे हुए। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहन के पानी में थोड़े से पानी में जाके आया, इसलिए वो सिर्फ नीचे का हिस्सा गीला है। तो मीनाक्षी कहती है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सोमा कहती है हाँ माता, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माता तुम्हें ये समझाना चाहती है कि जो एक्सपीरियंस तुमने अभी किया नदी के किनारे जाके वो सच में था। तुम्हारा कोई इल्यूजन नहीं था, माया नहीं थी। सच में ये साइन है इस बात का कि माता आई थी तुमसे मिलने के लिए। ये एक्सपीरियंस के बाद मीनाक्षी जो है उसकी जो सारी डिजायर्स हैं वो एकदम फुलफिल जैसे हो गई ऐसे उसको लगता है। और वो सोमा को बोलती है कि मुझे आगे फ्यूचर में भी माता की सेवा करनी है। धीरे धीरे वो और ज्यादा वीक हो जाती है। तो वो एक टाइम पे ऐसे आता है कि वो बिस्तर से भी उठ नहीं पाती। तो सोमा उसकी साइड में बैठी होती है और वो बोलती है कि मैंने बहुत अच्छा सपना देखा जिसमें हम सब वापस मिथिला चले गए थे। तो हम सोमा कहते हैं कि नहीं अभी मिथिला के बारे में मत सोचो, तुम अयोध्या में हो। पर मीनाक्षी कहती है कि मैं अयोध्या को कभी अपना घर मान ही नहीं पाई, मुझे घर जैसा लगता ही नहीं है अयोध्या। तो सोमा कहती है कि हाँ एक दिन आएगा जब तुम्हें ये फील होगा। और फिर मीनाक्षी बोलती है सोमा को कि तुम होगी मेरे साथ हमेशा। तो सोमा कहती है हाँ। उतने में धीरे धीरे वो अपनी आंखें बंद करना शुरू करती हैं। और मीनाक्षी कहती है कि मुझे जब सोमा मेरे आसपास होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ के बहुत पास हूँ, मैं माँ की एनर्जी को फील कर सकती हूँ। उसके बाद वो बोलती हैं कि धीरे धीरे और उसकी हालत खराब होती जाती है मीनाक्षी की। अब उसकी एज भी बहुत बढ़ गई है। और फिर जैसे ही वो अपने इस जीवन के लास्ट फेज तक आती है तो सोमा एक दिन उसको बोलती है कि माता ने जो भी किया वो तुम्हारे लिए, उनके मन में जो प्रेम था उसके लिए किया। और ये जो प्रेम है ये वो अपने सारे बच्चों पे, चाहे वो कोई भी हो, पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई भी, सब में वो बराबर सबके ऊपर वो बराबर प्रेम करती हैं। और
यही माता के जो ये अवतार उन्होंने लिया है माता सीता ने, यही उनका उद्देश्य है कि उस प्रेम को वो यूनिवर्स से या ऊपर के जो तल है वहां से वो पृथ्वी पर ला सके। और इस जीवन का हर क्षण वो यही करना चाहती है और यही उनका गोल है। फिर मीनाक्षी कहती है, मुझे तो सोमा की कुछ भी बातें नहीं समझ में आई, पर मीनाक्षी ने सोमा को एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी। तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपनी आंखें बंद करना शुरू कर देगी। अब उसको बोलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मीनाक्षी कहती है कि मैं तो कभी भी अभी सोमा जो है उसको सब बाकी की सर्वेंट्स महारानियां सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं। और बहुत अच्छे से सोमा जो है पूरे अयोध्या में, घर में, महल में पूरी अच्छी तरह से वो मिक्स हो गई है। लेकिन मैं अपनी मिथिला की आइडेंटिटी, पहचान जो है वो अभी तक छोड़ नहीं पाई, मीनाक्षी कह रही है। फिर भी जो ये थॉट है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, सोमा के साथ भी वो बहुत क्लोज हो गए थे, तो ये उनको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा था। पर वो पूछती है सोमा को कि क्या आप माता का वेट करोगे। तो सोमा कहती है कि मैं तो कभी भी माता का वेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं माता के साथ ही हूँ हमेशा, वो कभी मुझे छोड़ के गई ही नहीं। और फिर धीरे धीरे करके मीनाक्षी जो है उस जन्म में अपना फिजिकल बॉडी से चली जाती है उनकी सोल। उसके बाद आगे दिन हमें लिखती है कि एक एक जीवन की आपकी यात्रा खत्म होने के बाद दूसरा जीवन शुरू होता है, लेकिन जो पिछले वाले जीवन की जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बहुत अंदर छुप जाती हैं। जब तक आपको इनलाइटनमेंट की जरूरत नहीं है, जब तक आपको पूरी तरह से आप जागरूक नहीं होते, तब तक वो जो यादें हैं वो वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है और पार्ट 2 अभी शुरू हो गया। अब पार्ट 2 में उनका देना मरियम का दूसरा जन्म अयोध्या। अब दूसरा जन्म जो है उनका वो अयोध्या में है, एक क्षत्रिय परिवार में। और ये त्रेता युग के ऑलमोस्ट लास्ट फेज में उनका जन्म होता है। और इस युग में उनके पिता जो है वो अयोध्या में एक एक ऑफिसर होते हैं, एक अच्छे, बहुत अच्छे सेवक होते हैं श्री राम के लिए। और वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। उनकी जो माता है वो घर की देखभाल करती हैं और सारे सारे लोगों के, पूरे परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। उसके बाद इस जन्म में वो सबसे छोटी बच्ची हैं और अकेली लड़की हैं, और उनके भाई हैं। तो जनरली वो अकेली ही रहती हैं ज्यादातर, क्योंकि वो बहुत छोटी हैं एज में। उनके भाइयों की शादी हो गई है और वो अपने लाइफ में बिजी है। और ये जो है ये अपनी अलग से अपना वो अलग टाइम स्पेंड करती है अपनी माँ के साथ, उनको उनके कामों में मदद करती है। तो उन्हें अपने माता पिता की सेवा करने में बड़ा मजा आता है। और उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपना पूरा जीवन इसी कार्य में व्यतीत करना है। और इस जन्म में उनका नाम अनुसुया है। तो कभी कभी उनके पिताजी, इस जन्म के जो पिताजी हैं, वो कभी कभी ऐसे बोलते थे कि अनुसुया जो है वो बहुत अच्छी वाइफ बनेगी, क्योंकि वो हमेशा उसको दूसरों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। पर जब भी वो ऐसी कोई बात सुनती थी तो वो ऐसे बोलती थी कि मुझे बचपन से ही शादी का नाम सुन के मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। पर ये जो टाइम है अयोध्या में, हर चीज वो बोल रही है अपने आसपास जो है वो बढ़ रही है। बहुत बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज्यादा सुखद, बहुत नए नए आविष्कार हो रहे हैं राज्य में। मेरे पिताजी जो है वो ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं राज्य में।
जब तक वो 7 साल की हुई अनुसुईया, उस तब तक महाराजा राम जो है वो उन्होंने शरीर त्याग दिया था। अब जो उनके दो बेटे हैं, लव और कुश, वो राज्य का कारभार संभालते हैं। और उसके बाद उनको अभी जो है एक नया गुरुकुल उन्होंने स्थापित किया है, जो यंग लड़कियों के लिए एजुकेशन के लिए उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि गुरुकुल जो होते हैं उस टाइम के स्कूल थे और वहाँ पे जनरली सब मेल स्टूडेंट्स ही जाते थे, गुरुओं के साथ वहाँ पे रह के वो शिक्षा करते थे। लेकिन लड़कियों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए महारानी सीता, मतलब हमारी माता सीता, वो बहुत ज्यादा पैशनेट थी। उनका बहुत ही ज्यादा उनका ये तीव्र इच्छा थी कि लड़कियों के एजुकेशन के लिए भी जगह होनी चाहिए। और जबकि वो वहां पे थी नहीं उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उनके शरीर छोड़ने के बाद श्री राम ने ये इसको अपनी प्रायोरिटी बनाया और उन्होंने लड़कियों के लिए गुरुकुल, सब लोग बहुत बहुत अगेंस्ट थे इस डिसीजन के, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छोटा सा गुरुकुल सब ऋषियों के परमिशन से, नॉन रेजिडेंशियल, मतलब वहां रहने की जरूरत नहीं है, वो सुबह जाके शाम को घर वापस आ सकते हैं। तो हर जगह जो है ज्ञान शुरू हो गया था बटना। पहले जो है शिक्षा जो है वो सिर्फ ब्राह्मण प्रिंसेस जो होते थे, जो बहुत ही हाई फैमिलीज में के लोग थे, उनके लिए था। लेकिन अभी जो है सबके लिए अवेलेबल है वो। तो जो ये विवाह हुआ था पहले मिथिला और अयोध्या का, तो उससे एक नए ज्ञान की शुरुआत हुई, ऐसा अनुसुईया बोल रही है। ऐसे बोलते हैं कि महारानी सीता जो है वो यहाँ पे आई थी जिससे कि अयोध्या में ये बैलेंस आ सके। और जब किसी के पास शक्ति होती है उस लेकिन विजडम नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही अनवांटेड होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। इसीलिए अ, हम सबको, उन्होंने बोला कि शिक्षा जो है उस पे सबका अधिकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब है, ब्राह्मण है या कोई दूसरी जात का है। आगे हम सबको, अनुसुईया बोल रही है, हम सबको रावण के बारे में और जो हुआ लंका में उसके बारे में सिखाया जाता था। बहुत सारे ऋषियों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान मिलता था। फिर हमें श्री राम की जो क्वालिटीज थी, जैसे सर्विस, सेवा करना, डिवोशन, ह्यूमिलिटी, नम्रता, ये सब, तो ये सब जो है वो हमें सिखाया जाता था कि हमें ऐसे रहना चाहिए, हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए। मैं अनुसुईया बोल रही है, अभी अनुसुईया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अनुसुईया बोल रही है कि मैं, मेरे फैमिली में मैं सबसे पहली लड़की थी जो ये ऐसा गुरुकुल अटेंड करने के लिए जा रही थी। तो मेरे पिताजी थोड़े से रिलक्टेंट थे, उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, पर उन्होंने भेजा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अनुसुईया के लिए अलग सा कुछ था, क्योंकि वो पहली बार ऐसे कुछ कर रही थी। उसके बाद थोड़े सालों के बाद एक दिन उनके जो टीचर थे उन्होंने राम और सीता की कहानी बताई, जहाँ पे उन्होंने बोला कि सीता को रावण ने हरण कर लिया था या कैप्चर, मतलब किडनैप कर लिया था। तो अनुसुईया कह रही है मैं इतना रोई वहां पे, और मैंने बोला कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। और इतना उसने रिफ्यूज, इतना उसने ये बोला कि नहीं, वो मानने को ही तैयार नहीं है। तो जो गुरुकुल के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने उनके पिता को बुलाया और उनको घर लेके जाने के लिए बोला। उसके बाद अनुसुईया का मन बिल्कुल भी वापस से गुरुकुल जाने का नहीं हुआ। और उसके पिता बोलते हैं अनुसुईया को कि तुम्हें क्या लगता है क्या कारण होगा जो इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो फिर अगर महारानी सीता का अपहरण नहीं हुआ तो वो युद्ध क्यों हुआ। तो अनुसुईया बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि माता सीता का हरण नहीं हुआ था, उनको किडनैप नहीं किया था, इतना मुझे पता है। उसके बाद उस घर में एक नियम बन गया था उसके पिता ने कि इस कहानी के इस हिस्से का
इस पोर्शन के बारे में बात नहीं होगी। बस इतना ही हम बोलेंगे कि महाराजा और महारानी जो है वो वनवास में गए थे, 14 साल वहां पे रहे और वापस आ गए। और जो ये जो कहानियां इन लोगों को सुनाई जाती थी कि सीता का हरण हुआ था, ये उनके घर में कोई भी डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि अनुसुईया को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती थी इस चीज से। आगे स्टोरी हमारी कैसे आगे बढ़ती है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे।